बहुत प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम, आज हमने नया पाठ शुरू किया है जिसका शीर्षक है कौन कविता। तो चलिए पहले इस कविता का सारांश हम समझते हैं। कौन पाठ या कविता, ठीक है। वैसे ये कविता है कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। जो इसके कवि का नाम है बेटा वह है सोहनलाल द्विवेदी। आप बोलना सीखिए, सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है। पाठ या कविता कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने एक जीव अर्थात चूहे के बारे में बात कर रहे हैं। यानी जो कौन कविता है वो चूहे के बारे में है, जिसकी विशेषता बताते हुए अंत में बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ उसका नाम क्या है, वह कौन है। इस कविता के अनुसार सबसे पहले कवि बच्चों से पूछते हैं कि किसने हमारे बटन कुतर दिए हैं, किसने स्याही को बिखराया है, कौन अनाज खाकर पूरे घर में बिखरा देता है। तत्पश्चात कवि फिर से पूछते हैं कि कौन दोने में से मिठाई उठाकर ले गया है। दोना कहते हैं बच्चों प्लास्टिक या पत्तों की बनी हुई जो कटोरी सी होती है ना, उसे दोना कहा जाता है। किसने तस्वीर के 2 टुकड़े कर दिए और कौन रस्सी को काट दिया है, किसने रस्सी को काटा। आपको पता है ये सारे के सारे काम घर में कौन करता है, चूहा करता है। आगे कवि कहते हैं कि कभी वह चप्पल या जूता कुतर जाता है और कभी खलीता यानी जेब, कुर्ते की जो पॉकेट है उसमें छेद कर देता है। तो उस छेद से क्या हो जाते हैं, पैसे भी गिर जाया करते हैं। वह कभी किताबों के जिल्द यानी कि गत्ता या ऊपरी जो उसका कवर होता है, आवरण मैंने कवर, काट डालता है, जिसके कारण पोथी यानी छोटी पुस्तक के पन्ने बिखर जाते हैं। जिस छन्ने यानी महीन कपड़े को हर दिन मैं धो धो कर टांगता हूँ, उसे भी न जाने कौन उठा कर ले जाता है। और कभी कभी सारे कागज़ को कुतर देता है और घर को रद्दी से भर देता है। आपने देखा होगा चूहा एकदम जब कुतरता है तो एकदम बारीक रद्दी बना देता है, जैसे कैंची से काटा हुआ हो। वह कबाड़ी कौन कबाड़ी वाला है जो दुनिया भर के कूड़े से घर भर जाता है। कभी कभी सारे कागज़ को कुतर देता है और घर को रद्दी से भर देता है। वह कौन कबाड़ी वाला है जो हमारा सारा घर भर रहा है। वह कौन है जो रात भर खुर खुर की आवाज़ से हमें सोने नहीं देता। बच्चों कभी कभी आपने देखा होगा कि चूहा घर में होता है तो पूरी रात हम सो नहीं पाते हैं, क्योंकि वह खुट पुट कुछ न कुछ कुतर पुतर की आवाज़ निकालता ही रहता है। कुछ इधर उधर ढूंढा करता है, फिर कोने में कहीं छिप जाता है। आगे कवि कहते हैं कि वह रोज़ रात भर जागता है, खुर खुर की आवाज़ से इधर उधर दौड़ता रहता है। तत्पश्चात कवि बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब तुम उसका नाम बताओ, आखिर कौन ये शरारत यानी कि दुष्टता करता रहता है। और आपको तो पता चल ही चुका है कि यह दुष्टता कौन करता है, चूहा करता है। तो बच्चों आपको ये कविता अपनी कॉपी पर लिखनी है और कविता को आपको याद भी करना है। अभी का मुख्य काम आपका क्या है, कविता लिखो और कविता याद करो, ठीक है बच्चों। चलिए ओके।